सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस। सम विच्छेद विश्लेषण को हम लागत मात्रा लाभ विश्लेषण भी कहते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट विश्लेषण। सम विच्छेद विश्लेषण का अर्थ, सम विच्छेद विश्लेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, सम विच्छेद तथा विश्लेषण। किसी व्यवसायिक क्रिया के संबंध में सम विच्छेद से तात्पर्य उस स्थिति से है जहां उस व्यवसायिक क्रिया से न कोई लाभ हो न कोई हानि हो, ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। इस तरह की व्यवसायिक क्रिया को की जो स्थिति होती है उसे सम विच्छेद कहते हैं। अतः उत्पादन तथा विक्रय की मात्रा, उत्पादन या विक्रय की वह मात्रा या राशि जिसके बराबर क्रियाशीलता पर व्यवसायिक संस्था को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, उस मात्रा अथवा राशि को सम विच्छेद उत्पादन, सम विच्छेद विक्रय मात्रा अथवा सम विच्छेद राशि कहते हैं। मतलब कोई संस्था जिस पॉइंट पे न तो संस्था को कोई लाभ होता है न कोई हानि होती है, उस बिंदु को हम सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। प्रबंधकीय निर्णयों के लिए लागत लाभ मात्रा विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम विच्छेद से तात्पर्य विश्लेषण की उस पद्धति से है जिसके अंतर्गत व्यवसायिक क्रिया के विभिन्न स्तरों पर संभावित लाभ या हानि को निर्धारित किया जा सकता है। चूँकि उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर लागत लाभ विक्रय मूल्य में इस विश्लेषण द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है, अतः इस विश्लेषण को लागत लाभ मात्रा विश्लेषण अथवा लागत परिणाम लाभ संबंध विश्लेषण भी कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि उत्पादन या विक्रय की वह मात्रा, प्रोडक्शन और सेल्स की वह वॉल्यूम अथवा राशि जिसके बराबर उत्पादन करके विक्रय करने पर संस्था को न तो प्रॉफिट होता है और न ही कोई लॉस होता है, उस वॉल्यूम या उस अमाउंट को, उस राशि को हम सम विच्छेद उत्पादन अथवा सम विच्छेद विक्रय मात्रा कहते हैं। सम विच्छेद विश्लेषण से तात्पर्य विश्लेषण की उस पद्धति से है जिसके अंतर्गत व्यवसायिक क्रिया के विभिन्न स्तरों, विभिन्न उत्पादन एवं विक्रय के स्तरों पर संभावित लाभ अथवा हानि को निर्धारित किया जा सकता है तथा उत्पादन तथा विक्रय के विभिन्न स्तरों पर लागत लाभ तथा विक्रय मूल्य में इस विश्लेषण द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है। सम विच्छेद विश्लेषण का अर्थ, अतः हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि सम विच्छेद से तात्पर्य किसी व्यवसायिक क्रिया के संबंध में सम विच्छेद से तात्पर्य उस स्थिति से है जहां उस व्यवसायिक क्रिया से न तो कोई लाभ होता है न कोई हानि होती है, अर्थात उत्पादन और विक्रय के उस स्तर से है जहां पर व्यवसायिक संस्था को न कोई लाभ होता है न कोई हानि होती है। और विश्लेषण से तात्पर्य उस विधि से है जिसके अंतर्गत व्यवसायिक क्रिया के विभिन्न स्तरों पर संभावित लाभ अथवा हानि को निर्धारित किया जा सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, सम विच्छेद विश्लेषण के अंग। सम विच्छेद विश्लेषण के 4 अलग अलग अंग होते हैं। पहला अंशदान कंट्रीब्यूशन, दूसरा लाभ मात्रा अनुपात प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तीसरा सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट और चौथा है सुरक्षा सीमा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस प्रकार 4 अलग अलग इसके सम विच्छेद विश्लेषण के पार्ट हैं। पहला अंशदान कंट्रीब्यूशन, दूसरा लाभ मात्रा अनुपात प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तीसरा सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट, चौथा हो गया सुरक्षा सीमा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब हम इन अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे।
अंशदान कंट्रीब्यूशन। सम विच्छेद विश्लेषण के अंतर्गत हम सबसे पहले अंशदान के बारे में अध्ययन करेंगे। अंशदान का अर्थ, मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन, विक्रय मूल्य अथवा विक्रय राशि की उसी मात्रा की सीमांत लागत के अंतर को अंशदान कहते हैं। विक्रय मूल्य अथवा विक्रय राशि की जो मात्रा है उसी की सीमांत विक्रय लागत के अंतर को अंशदान कहते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि यदि बेची गई मात्रा के विक्रय मूल्य में से बेची गई मात्रा की समस्त परिवर्तनशील लागत को घटा दिया जाए तो जो शेष राशि बचती है उसे अंशदान कहते हैं। जो हम विक्रय कर रहे हैं, जिस मात्रा का विक्रय कर रहे हैं, उसी मात्रा की जो परिवर्तनशील लागत है उसको विक्रय मूल्य में से घटा दिया जाए, विक्रय मूल्य में से परिवर्तनशील लागत को घटा दिया जाए तो जो राशि हमें प्राप्त होती है, शेष राशि, वह अंशदान कहलाती है। अंशदान कंट्रीब्यूशन को ज्ञात करने के फॉर्मूले का अध्ययन करेंगे हम। जैसा कि हमने पढ़ा कि विक्रय मूल्य में से यदि समस्त परिवर्तनशील लागत को घटा दिया जाए तो बची हुई राशि क्या होती है? अंशदान कहलाती है। तो फॉर्मूले के रूप में हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स वॉल्यूम और सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। कंट्रीब्यूशन को हम सिंबल देते हैं C, सेल्स को देते हैं S और वेरिएबल कॉस्ट को देते हैं V। तो C इज इक्वल टू S माइनस V। एक दूसरा कंट्रीब्यूशन ज्ञात करने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो जो राशि बचती है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट, दो चीज़ें शामिल होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन के लिए C और फिक्स्ड कॉस्ट के लिए F और प्रॉफिट के लिए P सिंबल यूज़ करेंगे। तो C इज इक्वल टू F प्लस P। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इस प्रकार कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हो गए। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इस प्रकार दोनों फॉर्मूले से हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। परिवर्तनशील लागत में जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और सभी प्रकार के परिवर्तनशील व्ययों और उपरिव्ययों को शामिल किया जाता है। अब हम एक उदाहरण द्वारा अंशदान कैलकुलेट करना सीखेंगे। मान लीजिए बेची गई 1000 इकाइयों से संबंधित समस्त परिवर्तनशील व्यय 34,400 रुपये है तथा 1000 इकाइयों की बिक्री की राशि 51,600 है। तो अंशदान की राशि हमें परिकलित करनी है, कैलकुलेट करनी है। 1000 इकाइयाँ हैं, उनकी परिवर्तनशील व्यय जो है 34,400 है और 1000 इकाइयों की बिक्री की राशि कितनी है? 51,600 है। तो 1000 इकाइयों पर अंशदान कितना प्राप्त हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। C कैलकुलेट करना है। कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट को घटाएंगे हम विक्रय से, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ सेल्स हमें दी हुई है 51,600 और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 34,400। तो विक्रय में से जब हम परिवर्तनशील लागत घटाएंगे तो जो राशि प्राप्त होगी 17,200, वो कंट्रीब्यूशन है। तो इस प्रकार 1000 इकाइयों के विक्रय पर हमें कितना कंट्रीब्यूशन प्राप्त हो रहा है? 17,200। ये जो 17,200 रुपये हमें कंट्रीब्यूशन मिला है उसमें दो राशियाँ शामिल हैं, एक प्रॉफिट की राशि और एक फिक्स्ड कॉस्ट की राशि।
जब हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटाते हैं तो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल से हमने समझा कि कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। विक्रय राशि में से परिवर्तनशील व्यय घटाकर हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं।